दम ये ख्याल कर तुझे रब देख रहा है, 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 ये ख्याल पाक करना है। तो ये ख्याल जब बंदा मजबूत करता है तो फिर नमाज कायम हो जाती है। कैसे कि जब 5 वक्त आधा आधा घंटा ख्याल आता है तुझे देख रहा है, तुझे देख रहा है, तुझे देख रहा है, तुझे देख रहा है। फिर जूती पहनते वक्त भी ख्याल आ जाता है तुझे देख रहा है, तोलते वक्त भी देख रहा है, ख्याल तुझे देख रहा है, बोलते वक्त भी देखेगा तुझे खुदा देख रहा है। तो झूठ बोलेगा वो खुदा देख रहा है, जो तोलेगा खुदा देख रहा है, बोलेगा खुदा देख रहा है। तो खुदा के देखने का ख्याल आए तो कैमरे की नजर से लोग बचते हैं। तो जब ये ख्याल पुख्ता हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, फिर चोरी से भी बच जाएगा, बदनजरी से भी बच जाएगा। फिर जो इलादगी में खलवत में गुनाह करता है उनसे भी बच जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज हमने ये दूसरा सबक हासिल करना है कि अपना ख्याल पाक करना है, अपना ख्याल पाक करना है। अपने ख्याल में अमल में जब हम करेंगे ना, हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब ने एक मसला लिखा है। आप फरमाते हैं जब तुम मुर्दे को दफनाने जाते हो ना, तो दफना कर कब्र पर फूल डालते हो तो 2 ख्याल है, एक ख्याल जुल्मत में, एक नूर में। जुल्मत में कौन सा कि कब्र सोनी लगेगी, फुल पाओ, फुल ते पा देते हैं, खर्चा भी हो गया। लेकिन जुल्मत नूर नहीं आया, सिर्फ ख्याल की वजह से कि कब्र सोनी लगे। वरमा इस ख्याल से ना डाल। किस ख्याल से तूने डालना है कि ये फूल कब्र पे तरोताजा रहेंगे, जिक्र करेंगे तो मुर्दे को फायदा हो। काम हुई है, ख्याल के बदलने से हाल बदलता है। आप आए हैं, आपने मेहनत की है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन सोहनिया अगर तेरा ख्याल उस ख्याल में अल्लाह है तो फिर नूर है, अगर कोई बंदा है तो फिर जुल्मत है। फिर कोई शय तुझे तेरे हाथ में नहीं आएगी और तेरे हाथ में कोई दौलत तेरा मुकद्दर नहीं बन सकती। अल्लाह अकबर। एक तो बात मैंने, अगर थके नहीं तो मैं थोड़ी सी एक बात और आगे कर दूं ना, थोड़ी सी बात मुकम्मल कर दूं। मेरे वैसे आदत नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो के लिए मैं पूछना चाहता हूं, ताकि हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें, ताकि मुझे समझ आए। आपको समझ आ, वाह 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 माशाअल्लाह, आपको तो सबको समझ आ रही है। मैं समझ रहा था हो सकता उर्दू में आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके चेहरे बता रहे थे कि आप तालिब है, आप सुन रहे हैं। अब क्या अहसन अमाला में आला हजरत आगे क्या कहते हैं? अहसन अमाला में आला हजरत आगे फरमाते हैं कि एक तो ख्याल में अल्लाह हो, अब दूसरा आधा काम रह गया है। आधा काम रह क्या गया है? काम करने में ख्याल पकीजा हो, किया कैसे जाए? फरमाया नबी के तरीके के मुताबिक। फरमाया किया तरीका रसूल के मुताबिक किया जाए। फरमाया अहसन अमला, इसमें हुस्न आएगा। इसलिए हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि अगर ख्याल में रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तू काम करे आए, क्या बात है मुजद्दिद अल-फसानी की। हाय हाय। आप फरमाते हैं दिन को कैलूला करना, कैलूला तूने किया है, सोया है आराम से 10-15 मिनट दिन को खाना खाने के बाद सोते हैं लोग, उसे हम कैलूला कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह में। क्या कहते हैं कैलूला? फरमाया बंदा सो जाए कि रसूलुल्लाह सोए थे, खाना खा के सोए थे। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, उसका चंद मिनट सोना 1000 तहज्जुद पढ़ने से अफजल। क्यों? कि ये तरीका रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के तरीके पे अमल कर रहा है, हुजूर के तरीके को फॉलो कर रहा है। फरमाया रब के, आप फरमाते ईद के दिन, छोटी ईद के बाद दिन ईद पढ़ने के लिए खजूरें खा के जाना सुन्नत है। फरमाया खजूरें चंद खा के गया है। हाय हाय, मैं इसका वजन कैसे बताऊं आपको? अगर आपकी समझ आ गई आपको वजद आ जाएगा, आपका चेहरा खिल जाएगा, मुंह खुल जाएगा और अल्लाह की पाकीज़गी आप बयान करने लग जाएंगे। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं वो चांद खजूरें खाना मकतूबात में लिखा है, सुन्नत रसूल समझ के खा रहा है। सुन्नत की अहमियत क्या है, रसूलुल्लाह के तरीके को रब कितना पसंद करता है। फरमाया वो चंद खजूरें खाना, फरमाया 1000 दिन रोजे रखने से अफजल है। 1000 रोजा रखा है लेकिन ख्याल रसूलुल्लाह वाला नहीं।
अल्लाह अकबर। और एक रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ के मुजद्दिद अल-फसानी ने एक और आगे जुमला कहा है, मैं क्या अर्ज करूं। अल्लामा इकबाल ने ना ऐसे हाथ बांध के अर्ज किया था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहद पर। गुट्टी किबला शाह साहब को पता है, गुट्टी जब पैदा हुए तो रसूलुल्लाह ने खुद दी, कान में अजान खुद रसूलुल्लाह ने पढ़ी। मुजद्दिद अल-फसानी वो हस्ती हैं। और आपके वालिद अब्दुल अहद अला रहमत को फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे वो बेटा दिया है कि जो मेरे दीन का परचम इतना बुलंद करेगा, जब सारी कुव्वतें दीन के मुखालिफ होंगी तो फरमाया यही बेटा मेरे दीन का परचम बुलंद करेगा। हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ये फरमाया तो कहा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाहद पर, वो खाक के ज़ेरे फल्क है मतले अनवार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का नगेबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसे खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गरम से है गर्मी अहरार, की अर्ज मैंने के अता मुझको भी फकर हो, आंखें मेरी बीना है लेकिन दिल नहीं बेदार। दो बातें मैंने अर्ज कर दी है कि जब हम अमल करें तो उसमें हुस्न कैसे पैदा होगा, ख्याल में अल्लाह हो और तरीके में रसूलुल्लाह। समझ आई है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अब तीसरी बात भी अर्ज कर दो ना साथ। पहले स्टेप में मैंने कुरान और कुरान की खिदमत के हवाला से फजाइल कुरान शाह साहब ने बयान कर दिए। मैंने कहा चलो मेरी थोड़ी सी नौकरी कबूल हो जाए। इसमें मैंने अर्ज किया दूसरा स्टेप है कि कबूलियत कैसे होगी। क्या मदरसा चला भी रहे हैं, खिदमत कर भी रहे हैं, लेकिन पीछे ख्याल क्या हो तो फिर मोहर लगेगी। तीसरे नंबर पर अब यह है कि कबूल ये तो यहूदी भी कर लेगा, ईसाई भी कर लेगा, तो क्या उसे अजर मिलेगा। ये बहुत औखा मसला है, समझने वाली बात है। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन, नेक अमल करे मर्द हो या औरत हो, लेकिन मोमिन हो, अकीदा सही हो। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, अकीदा सही अपना रखो। ये जो आज है ना, मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूं, बड़ा खूबसूरत इज्तिमा है और आशिक लोग आप बैठे हो, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। ये आज बहुत बड़ी बीमारी, असा तो कुरान ही पढ़ाना है जी, जिथे मर्जी पढ़ा लीए। ओ अल्लाह दे बंदिया, मसला कुरान पढ़ाने दा नहीं, मैं तो कुरान ही पढ़ाना जी, कुरान ही पढ़ाना है, कुरान ही। मुफ्ती अहमद यार साहब शाह जी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान मजीद में है कि यही कुरान पढ़कर अक्सर गुमराह होते हैं, अक्सर हदायत पाते हैं। यार आहिस्ता से मैं जुमला बोलूं, अगर आपकी समझ शरीफ में आ जाए तो। हाय हाय, आपने सुभान अल्लाह जोर से कहना है, किसी वजह से मैं कह रहा हूं अल्लाह अकबर, क्योंकि लंगर थोड़ा सा कड़वा भी है, लेकिन आपको मीठा लग रहा है, आपके चेहरे बता रहे हैं मीठा लग रहा है। मुंह थोड़ा सा, जब कड़वी शेख हो तो मुंह बन जाता है, लेकिन आपका बना नहीं, क्योंकि आपकी बनी हुई है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब तवज्जो फरमाइए, जो बात आज करने लगा हूं वो क्या है। आप फरमाते हैं युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, फरमाया अक्सर गुमराह हुए, अक्सर ने हदायत पाई। कुरान ने गुमराह किया? नहीं, कुरान ने तो गुमराह नहीं किया। कुरान पढ़कर बंदे गुमराह हुए, कुरान पढ़कर बंदे हदायत पाए। यहां जुमला मुफ्ती साहब ने बोला है, आपने एक जुमला बोला, छोटा समझिए, छोटा जुमला, बंदा में छोटा हूं, जुमला बड़ी हस्ती का है। आप फरमाते हैं कुरान पढ़ के गुमराह कुछ हुए, कुछ कुरान पढ़ के हदायत पाए। पता चला सारे कुरान पढ़ने वाले फला याफ्ता नहीं, सारे कुरान पढ़ने वाले फला पाने वाले नहीं, कामयाब नहीं। अगर सारे कुरान पढ़ने वाले फलायाब होते, कामयाब होते, तो फिर युदिल्लु ना आता। युदिल्लु क्यों आया है? असल में राज लिखते हैं चिश्ती साहब, राज क्या लिखते हैं? आप फरमाते असल में राज ये है कि मसला कुरान का नहीं, मसला पढ़ने और पढ़ाने वाले का है, समझने और समझाने वाले का है। हम एक किताब लिख रहे हैं शाह जी, और उसमें तकाबले दिजान पर हम काम कर रहे हैं कि हम और देख रहे हैं कि यहूदी बहुत कुरान पढ़ता है, ईसाई कुरान पढ़ता है, सिख कुरान पढ़ता है, मरज़ई कुरान पढ़ता है, बहुत ज्यादा उनकी रिसर्च है कुरान पढ़ने पे। अब मैं एक सवाल करूंगा कि जो यहूदी कुरान पढ़ेगा, क्या यहूदी कुरान पढ़ के बंदा मुसलमान करेगा?
सुभान अल्लाह कहो ना, मैं अगला जुमला कहो ना फिर ना। अल्लाह अकबर। साथ मुझे आपको चलाना नहीं ना, कोई सवारियां दियां इतनी रह रहे तो ले जाइए गड्डी, ऐसे तो नहीं करना ना जी। सवारियों भी तो साथ लेके जानी है, गाड़ी किसी से तो सवारियों के साथ है। तो अब मैं जो बात रखने लगा हूं आपके सामने कि ईसाई कुरान पढ़े बंदा मुसलमान करेगा, तवज्जो से, मरज़ई कुरान पढ़े बंदा मुसलमान करेगा, सिख कुरान पढ़े बंदा मुसलमान करेगा। अब सुनो, आप फरमाते हैं मरज़ई कुरान पढ़ेगा तो मरज़इयत फैलाएगा, यहूदी कुरान पढ़ाएगा तो यहूदियत फैलाएगा। पढ़ कुरान ही रहा है, पढ़ा कुरान ही रहा है, लेकिन कुरान से यहूदियत साबित करेगा, कुरान से वो मरज़इयत साबित करेगा, कुरान से वो ईसाइयत साबित करेगा, कुरान से वो मजहब वाला। फरमाया राफजी कुरान पढ़ाएगा तो राफजी बनाएगा, खारजी कुरान पढ़ाएगा तो खारजी पढ़ाएगा, और फरमाया सुन्नी कुरान पढ़ाएगा तो बंदा हिदायत याफ्ता, हिदायत याफ्ता कुरान पढ़ाए तो फिर हिदायत आएगी। ये जी ऐसा कुरान ही पढ़ाना है, ऐसा कुरान ही पढ़ाना है, ये मसला बहुत गलत है। कुरान ही पढ़ाना है ना, कुरान पढ़ाना है, लेकिन देख पढ़ाना किससे, उस्ताद कौन सा है, क्योंकि उस्ताद का रंग होता है। उस्ताद यहूदी होगा, यहूदी बच्चे पर रंग यहूदियत का चढ़ेगा, ईसाई होगा, ईसाइयत का रंग चढ़ेगा, राफजी होगा, सहाबा का गुस्ताख होगा तो उसमें सहाबा की गुस्ताखी की बदबू आएगी। मौलाना रूम ने लिखा तुझे इतना भी पता नहीं चलिया, एक गाजर है, एक गाजर है, मुरब्बा भी उसी का है, अचार भी उसी का है। मुरब्बा क्यों बना, अचार क्यों बना, है तो गाजर। फरमाया गाजर को माहौल मीठा बना मिला, शीरा मिला, वो मुरब्बा बन गया। गाजर को माहौल फरमाया बसार का मिला, नमक का मिला, तो फरमाया अचार बन गया। फरमाया बंदा अब फितरत इस्लाम पर है, अगर माहौल यहूदियत का मिलेगा यहूदी बनेगा, माहौल ईसाइयत का मिलेगा ईसाइयत का बनेगा। बच्चा एक फितरत इस्लाम पर है, अगर राफजी के घर पैदा होगा तो राफजी बनेगा, खारजी के घर पैदा होगा खारजी बनेगा। उस्ताद खारजी होगा, बच्चा खारजी होगा, उस्ताद राफजी होगा, बच्चा राफजी होगा, उस्ताद अश्क रसूल होगा, बच्चा अश्क रसूल होगा। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह अगर समझ आई है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर जल्ला शाह। ये क्या हो जी, ऐसा कुरान ही पढ़ाना है, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और इस लिहाज से मुक्तदर सामीन हजरात, मैं इस पर एक और बात मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूँ, मोहब्बत से अर्ज कर दो ना। सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ पर एक जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं कि तेरा फरमाया, और देखो आज ना सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी नस्ल में, हमारे आगे जो सिस्टम है उसमें कोई राफजियत, कोई खारजियत। राफजी क्या है, सादा लफ्जों में राफजी शाह साहब के कदम पकड़कर बुजुर्गों की मौजूदगी में अर्ज करूंगा, जो बंदा नाम अहले बैत का ले और दिल में बुग़्ज़ सहाबा का रखे, राफजी है। और सहाबा में कुल्लुहुम, ये नहीं कोई सहाबा, कोई नहीं, मैं मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं। नाम अहले बैत का ले, झंडा अहले बैत का हो, दिल में बुग़्ज़ सहाबा का हो। हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर हजरत अमीर मुआविया की या तक किसी एक का भी बुग़्ज़ हो, बंदा राफजी है, बेशक सोनी नात पढ़ता हो, सोनी तकरीर करता हो, लाखों फॉलोवर, लाखों मुरीद हूं, जो सोनिया जानवर है। मैंने रात को भी अर्ज की, मुल्तान के बेले से निकले तो मुल्तानी है, गुजरात के बेले से निकले गुजराती है, हाँ, सियालकोट के बेले से निकले सियालकोटी है, झेलम के बेले से निकले तो झेलमी है। तो जानवर है। अब तवज्जो हमने करनी है, और वो क्या करनी है, ये करनी है कि बेशक वो नाम ले रहा हो जी, मैं हसन इमाम हुसैन पाक पर मेरी जान भी कुर्बान है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जी सैयदा ज़हरा पाक के कसीदे जितने मर्जी,
वो बड़ी बात है। सैयदा ज़हरा पाक का कसीदा बड़ी बात है, इमाम हुसैन का नाम, लेकिन ये नाम तब फायदा देगा जब दिल में सहाबा का बोझ ना हो। अब तवज्जो कीजिएगा, अब तवज्जो कीजिए जो बात अर्ज करने लगा हूं। मसला यह है कि बंदा सारा दिन कुश्ता खाए, कुश्ता तो कुश्ता है, कुश्ते का मसला नहीं, मसला ऐसा जहर ना खाए। कुश्ते में तो फर्क ही कोई नहीं। इमाम हुसैन पे मैं कुर्बान जाऊं, इमाम हसन पे मैं कुर्बान जाऊं, मेरे रूह में इमाम हुसैन का फैज है, मेरे रूह में इमाम हसन और अहले बैत, मेरे सीने में जो कुछ भी है सय्यदी आला हजरत का सदका, वो अहले बैत का ही सदका है। कायनात का बदतरीन बंदा है जिसके दिल में बुग़्ज़े अहले बैत है, और यही फतवा बुग़्ज़े सहाबा वाले पर है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, हजरत इमाम हुसैन पाक का नाम हम कैसे लेते हैं? सय्यदी आला हजरत ने हद कर दी है। कल भी मैंने अर्ज किया था, सय्यदी आला हजरत ने कहा है तुझे पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह का प्यार जब होता है तो अंदाज क्या होता है। फरमाया जब प्यार हो जाए रसूलुल्लाह का, जब प्यार हो जाए सरकार का, तो फिर फरमाया सहाबा तो सहाबा हैं, अहले बैत तो अहले बैत हैं। फरमाया नबी पाक की गली का कुत्ता भी अच्छा लगता है। अगर तेरी समझ में आ जाए तो हाथ उठा, सुभान अल्लाह कह। फिर थोड़ी आवाज कम है, जरा मैं बात और बड़ी मजेदार करने लगा, हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह। मेरा अंदाज ये नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए, चूंकि मैंने जमीन में बीज डालना है तो जमीन को सही तैयार करना है, तो इसलिए मैं तैयारी करवा रहा हूं। अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो शाह साहब की है, इन बुजुर्गों की है, और जुबान मेरी है। अब तवज्जो, सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं जब सरकारे पाक से मोहब्बत हो तो मोहब्बत में क्या करना है। जब मोहब्बत हो जाए तो फिर उसका अंदाज क्या हो। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा ते नेड़े ना आवा। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? मुझे सरकार से मोहब्बत है तो कभी आले बैत के बारे में, कभी साहबा के बारे में, कभी हुजूर की मां का बात है। ओए तेरे अंदर अगर रसूलुल्लाह का प्यार है तो अमीर मिल्लत मीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी ने फरमाया, हाय हाय मदीने शरीफ गए, देखा कुत्ता बैठा, टांग जख्मी है। सैयद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पग खोली, फाड़ी और फाड़ के पट्टी बनाई। किसी ने पूछा शाह जी कुत्ता है, आप तो सैयद हैं, लेकिन आपने अपनी पग खोल के फाड़ दी है और कुत्ते की टांग पे फरमा दी है। अब तवज्जो कीजिएगा, हाँ आपने फरमाया पुत्र वाकई ये बात है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, अल्लाह अकबर। लेकिन आपने फरमाया तेन कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आया। अगर समझ आई है तो बोलना हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हाय हाय, फरमाया तुझे गली नजर नहीं आई, गली किसकी है, तू कुत्ता ही देख रहा है। अब समझ, सय्यदी आला हजरत ने इसी जगह लिखा है, इसी जगह आला हजरत ने लिखा है, फरमाया हुजूर के लिबास को मट्टी लग जाए तो फरमाया उसे मैला नहीं कहना, उसे गंदा नहीं कहना, उसे गंदा नहीं कहना। हुजूर कहना क्या है, हुजूर कहना क्या है? वो फरमाया मैला कहेगा तो ये कहेगा नबी का कपड़ा गंदा है, नबी का कपड़ा मैला है। वो मसला कपड़े का नहीं, का है, किसका कपड़ा किसका है, गंदा नहीं कहना। नबी का कपड़ा गंदा नहीं, नबी का सहाबी। नबी का खून, नबी की बीवी, क्या बात, नबी के वालिदैन, सुभान अल्लाह, वाह सही बात। फरमाया कपड़े को गंदा, देख देख कैसा कैसा नमूस पे पहरा दिया। ऐसे ही आला हजरत नहीं लोग कहते, ऐਵੇਂ ही हजरत। आजकल तो कुछ शमशीरें भी ऐसे ही बनी हुई हैं, जी शमशीर है। मैंने कहा शमशीर है या जमीर है, पढ़ आला हजरत को। नो डिमांड क्या है, सय्यदी आला हजरत तो लिख रहे हैं कपड़ा गंदा नहीं कहना।
आला हजरत, आज बहुत सारे लोग पहले बरेली शरीफ बरेली शरीफ बरेली शरीफ, और आज क्या हुआ जी? बरेली? कौन सी बरेली शरीफ? मैंने कहा वही बरेली शरीफ, गरीब होने से जो गरीबी शरीफ थी, अब अमीर हो गए हैं इसलिए बरेली शरीफ नजर नहीं आ रही। हमसे पूछो बरेली शरीफ क्या है? हाँ कौन है आला हजरत? वो एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तरदीद सच्चाई, अफाकियत से अबारत, मोहसन मिल्लत इस्लामिया, नाम वर फकी, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिंदगी की खुदा कुशाई का मुदब्बर, मुफस्सिर कुरान, जलीलुल कदर आलिम दीन, सय्यदुना अबू हनीफा के फिक्र और तदब्बर की पहचान बनकर उभर